कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस प्रसंग को श्रवण करना, संपूर्ण कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा? कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सुदामा जी महाराज की याद आ गई सुखदेव जी महाराज को, और परीक्षित से कहा, परीक्षित सावधान होकर के कथा श्रवण करना। सुदामा जी महाराज के लिए क्या क्या विशेषण प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। सुदामा जी महाराज हैं कैसे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सबसे पहली विशेषता ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण में भी ब्रह्मवित्तमः। 3 डिग्री होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। ब्रह्म, ब्रह्मतर और ब्रह्मतम, ब्रह्मतमः शब्द प्रयोग किया है यहां पर। सुदामा जी महाराज ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने ईश्वर। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के वशीभूत सुदामा जी महाराज नहीं है, इंद्रियों से विरक्त हैं। क्यों? सुदामा जी जो चाहते हैं इंद्रियां वही देखती हैं। सुदामा जी महाराज परम भक्त हैं, परमात्मा के परम ईश्वर के भक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत आत्मा, बड़ा विशाल हृदय है सुदामा जी महाराज का। जितेन्द्रियः, जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है सुदामा जी महाराज के। जब इस प्रकार से परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुदामा जी की विशेषता बतलाने लगे, परीक्षित के नेत्र बंद हो गए, नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी महाराज के पास में बहुत गरीबी है। गरीबी की एक हद होती है, ध्यान रखना। गरीबी भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। परमात्मा किसी को गरीबी ना दे, और गरीब व्यक्ति का कभी मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए किसी को। क्यों? गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। माँ को जिस घर में धन का अभाव होता है ना, माता और पिता अपने बच्चों को कैसे पालते हैं वो माँ और पिता ही जानता है। देखा गया है कि दूसरे के घरों में माता झाड़ू करती है, पोछा लगाती है, झाड़ू पोछा लगा करके अपने बच्चों को पालती है। कौन चाहता है कि हम किसी के यहाँ झाड़ू और पोछा लगावें? कोई नहीं चाहता ना। लेकिन गरीबी क्या ना कराए जीवन में। अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए दूसरे के कपड़े धुलने, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अर्थात गृह कार्य माँ करती है। ध्यान रखना, मैंने निवेदन किया था, इस चीज को बेटे को भी याद रखना चाहिए कि माँ बाप कितनी पुरुषार्थ और मेहनत से अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पोषते हैं, पढ़ा लिखा करके उन्नतिशील बनाते हैं। लेकिन वही बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप को ही।
और कोई कोई ये कह देता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, आपने मेरे लिए किया क्या है। अरे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पिता दिन भर किसके लिए कमाता है, अपने लिए कि अपने परिवार के लिए? परिवार के लिए ना। जो घर का मालिक होता है वो किसके लिए कमाता है, परिवार के लिए। लेकिन घर वाले कहते हैं आपने मेरे लिए किया क्या। ध्यान रखना, दिन भर घर के मालिक की स्थिति जानते हो क्या होती है। जैसे ये चद्दर होती ना, टीन होता है, अगर ओले ऊपर से गिरे तो आवाज होती है ना। ओलों की शक्ति को भी सहन करते हैं, कष्ट को भी सहन करते हैं। और नीचे बैठने वाला व्यक्ति कहता है देखो ये टीना कितना आवाज कर रहा है। समझ गए ना। कष्ट भी सह रहे हैं, ओले गिरने नहीं दे रहा है वहां नीचे टीना। और नीचे बैठने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, ये कितना आवाज कर रहा है, कितना शोर कर रहा है। यही स्थिति घर के मालिक की होती है। टीने जैसी स्थिति, धूप में भी जलता है, बरसात को भी सहन करता है, ओले को भी सहन करता है। और उसके नीचे आराम करने वाले क्या कहते हैं, ये कितने शोर कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं। ध्यान रखना, माता पिता परिवार के लिए सब कुछ कर, अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं बच्चों की खुशी के लिए कि ये खुश रहें, ये आनंद में रहें। ध्यान रखना, किसी के गरीबी का कभी भी मजाक मत उड़ाना। आज सुदामा जी महाराज बहुत गरीब हैं, लेकिन गरीबी में भी ब्रह्मवित्तम हैं, भगवान को जानने वाले हैं, भगवान की उपासना करने वाले हैं। गरीबी में भी परमात्मा को नहीं भूले, ईश्वर को नहीं भूले सुदामा जी महाराज। और ना कभी अपनी पत्नी सुशीला से यह बताया कि द्वारकाधीश हमारे सखा है, हम और द्वारकाधीश एक ही साथ। क्या कर रहे हैं? कभी ये नहीं बताया कि हम और द्वारकाधीश एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही गुरु से विद्या अध्ययन किए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से कोई बात छिपाता नहीं है। लेकिन आज सुदामा जी महाराज इतने अपने आप को ब्रह्मवित्तमा कहलाते हैं। एक दिन एक महात्मा को याद आया कि सुदामा जी महाराज कितने दिनों तक ऐसी गरीबी में जीवन यापन करेंगे। यहां तक सुशीला की ये स्थिति थी कि यदि प्रातः काल भोजन बन जाता था तो शाम को भोग लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी नहीं पता होता था, कुछ था ही नहीं। बच्चे थे, बच्चों को कभी ऐसी स्थिति आती थी सुशीला के पास में कि केवल जलपान करा करके और सुला देते थे। बच्चे जब कहते थे माँ मुझे भूख लगी है, क्या आज कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? जानते हो मैया सुशीला क्या कहती थी? अपने हृदय को धारण बनाती थी, अपने आंचल से अपने मुख को ढक लेती थी और घर के बाहर रो करके तब फिर घर में आती थी और बच्चों से कहती थी बेटा अभी बाहर पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया है कि आज एकादशी है, आज व्रत है और हम लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत बता करके अपने बच्चों को केवल जलपान करा करके शयन करा देती थी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन फिर वही स्थिति। पूछा माँ ये नित्य प्रति हमारे घर में एकादशी ही रहता है क्या? कभी द्वादशी भी आएगी कि नहीं?
बच्चों की करुण तोतली भाषा को सुन करके माँ के हृदय पिघल जाता था। मैं क्या करूं, कैसे इन बच्चों को जीवन यापन करूं। महात्मा आए, सुशीला से कहा, देवी। सुशीला ने जैसे सुना कि कोई मेरे दरवाजे पर महात्मा आया है, कोई संत आया है, सुशीला आई, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, देवी मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा खाने को। अब सुशीला क्या करे, कुछ घर में तो है नहीं, खिला क्या दे। सुशीला ने कहा, महाराज मेरे घर में तो कुछ है नहीं, कई दिन हो गए हैं भोग नहीं लगा है। बच्चों के तरफ इशारा किया है, ये देखो मेरे बालक हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे, बिना भोजन के बिना कुछ खाए ये ऐसे पड़े हैं, मेरे पास कुछ नहीं। जल ग्रहण कराया। सुशीला ने कहा, महाराज जल ग्रहण कर लीजिए। महात्मा को दया आई, ये महात्मा ने नहीं, स्वयं मेरे द्वारकाधीश प्रभु आए थे, और प्रभु किस स्वरूप में आ जाएं ये कोई पता नहीं है, किस स्वरूप में मेरे द्वारकाधीश आ जाएं कोई जानता नहीं है। महात्मा ने कहा, देवी आपने मुझे जल ग्रहण कराया है, आपका मेरे ऊपर उपकार है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सुशीला ने कहा, क्या प्रभु बताओ। कहा, आपके पति कहाँ हैं। कहा, वो तो कहीं गए हैं, वो इतने प्रशांत आत्मा है कि कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं, जो मिल जाता है वही ले आते हैं, नहीं मिलता तब भी कुछ नहीं। इतना स्वाभिमानी है सुदामा जी महाराज कि कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, इतनी गरीबी झेल डाली, इतनी कष्ट सह लिया सुदामा जी ने, लेकिन कभी किसी से कुछ याचना नहीं किया। यही स्वाभिमान होता है। सुशीला ने कहा, महाराज वो इतने स्वाभिमानी है ना कि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, हम ही इधर उधर से कुछ ला करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती हूँ। महात्मा ने कहा, देवी आपको नहीं पता, आपके जो पतिदेव सुदामा जी हैं ना, वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, वो द्वारिकाधीश के सखा हैं, एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण किया है। जैसे सुना द्वारिकाधीश के मेरे पति सखा हैं, मित्र हैं, सुशीला देवी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहा, आज तक मुझसे कभी ये नहीं बताया कि द्वारिकाधीश मेरे सखा हैं, द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। इतना कह करके महात्मा वहां से चले जाते हैं। सुदामा जी महाराज जब आए ना, सुशीला चरणों में लेट गई। कहा, स्वामी आज एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने एक बात हमसे बताई है। कहा, क्या। कहा, आपको वो द्वारकाधीश का सखा बता रहे हैं, और परम प्रिय सखा बता रहे हैं कि एक ही साथ गुरु से शिक्षा ग्रहण किए हैं, एक ही थाली में भोजन करते थे। यहाँ तक द्वारिकाधीश और सुदामा में जो गुप्त बातें होती थी, कोई किसी से छिपाता नहीं था, एक दूसरे से बताते थे। सुदामा जी ने जैसे कृष्ण और द्वारिकाधीश शब्द सुना, सुदामा जी महाराज के समाधि लग गई। कृष्ण नाम सुनते ही वो बचपना याद आ गया कि जिस दिन मैं पाठ नहीं याद कर पाता था ना, उस दिन मेरे सखा कृष्ण भी गुरु जी को पाठ नहीं सुनाते थे, कि ऐसा ना हो कहीं मैं पाठ सुना दूं, सुदामा ना सुना पाए, इनको कुछ बुरा लगे। उस दिन भगवान स्वयं पाठ को भूल जाते थे, गुरु को नहीं सुनाते थे। वो सारी बातें आज सुदामा जी महाराज को याद आने लगी। सुदामा जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मैया सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? सुदामा जी ने कहा, आज मुझे मेरे बचपन का सखा मुझे याद आ गया, मेरे बचपन का मुझे मित्र याद आ गया।
महात्मा ने ये भी कहा था सुशीला से कि देवी यदि ये एक बार द्वारिकाधीश के पास चले जाएं बस, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। सुशीला ने कहा मेरी इच्छा है कि जाकर के आप अपने बचपन के मित्र से मिलकर के आओ। सुदामा जी ने कहा मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। देवी अपने पास में तो कुछ नहीं है, कैसे मैं जाऊंगा अपने मित्र से मिलने के लिए, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है। जानते हो मैया सुशीला ने क्या किया? याचित्वा चतुरो मुष्टीन् तण्डुलान् पृथक् पृथक् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। मैया सुशीला जाती हैं, याचित्वा चतुरो मुष्टीन् तण्डुलान् पृथक पृथक, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, वो भी 4 घर से। पृथक पृथक तण्डुलान, अलग अलग। अब वो 4 प्रकार से चावल हैं, ये लग रहा है कि ये 4 घर से लाया गया है। क्यों? वो 4 प्रकार से दिखाई दे रहे हैं चावल। अब तो है नहीं कि इस चावल को, इस तंडुल को किसमें बांधा जाए। मैया सुशीला ने क्या किया? एक फटी हुई साड़ी धारण कर रखी थी, पहन रखी थी, उसी फटी हुई साड़ी को और फाड़ा, और फाड़ करके उसी में 4 मुट्ठी चावल बांध दिया। चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा, उस चैलखंड धोती के खंड को फाड़ करके उसी में बांध दिया और सुदामा जी महाराज को पकड़ा दिया। यही ले जाकर के अपने सखा को दे देना और ये कह देना कि आपकी भाभी ने दिया है। बस सुदामा जी महाराज थोड़ा लज्जित हो रहे हैं, इतने दिनों के बाद मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, वो भी मेरे पास में कुछ है नहीं कि मैं अपने मित्र को खिला सकूं, मैं अपने मित्र को कुछ दे सकूं। 4 मुट्ठी चावल मिला, वो भी 4 जगह से। जब सुदामा जी चले ना, सुदामा जी ने पीछे घूम करके देखा अपनी पत्नी सुशीला का और कहा देवी यदि आपका कोई संदेशा हो तो बता दीजिए, मैं जाकर के द्वारकाधीश से कह दूंगा। सुदामा जी महाराज संकोच कर रहे हैं। जानते हो मैया सुशीला ने द्वारकाधीश के लिए क्या संदेशा भेजा कि बस यही जाकर के कह देना। मैया सुशीला के भाव क्या थे, कहने का तरीका क्या था द्वारिकाधीश को? मैया सुशीला ने कहा सुदामा जी महाराज से, बस मेरी एक ही बात कह देना द्वारिकाधीश से। क्या? एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए। एक मास द्वैपाख में, 1 महीने में 2 पक्ष होता है और दोनों पक्षों में एक एक एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहि। ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे नित्य प्रति एकादशी का व्रत रहने को कहा है। अपने भाव को सुशीला मैया ने छंदबद्ध कर दिया और कह दिया। सुदामा जी महाराज वहां से चल देते हैं। कृष्ण 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 कहते हुए, शब्द उच्चारण करते हुए चल दिए। पैरों में ना पादुका है,
न खड़ाऊ है, न सिर पर मुकुट है, न छत्र है, न चवर है। वही एक फटी हुई धोती पहने हैं और एक वही फटी हुई धोती ओढ़े हैं। सुदामा जी महाराज इतना चले ना कि पैरों में छाले पड़ गए सुदामा जी महाराज के, और वो छाले फूट जाते हैं और उन छालों में कंटक गड़ते हैं, कंटक लग जाते हैं। सुदामा जी महाराज के पैरों से रक्त बहने लगा, रक्त श्राव पूरा पैर उनका जो है रक्त रंजित हो गया। लेकिन आज कृष्ण 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 सखा, कृष्ण सखा, मेरा मित्र कृष्ण 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 कहते हुए सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। पैर इतने थक गए कि चला नहीं जा रहा है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन सखा की याद भी दिल में बनी है कि मैं कितना जल्दी अपने सखा से मिल सकूं। अभी सुदामा जी महाराज को यह भी नहीं पता है कि द्वारिकापुरी है किधर और मैं जाऊं किधर। भगवान ने देखा कि आज मेरा बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया से सुदामा जी महाराज को वहां से उठाया और ले जाकर के द्वारिकापुरी के गेट पर, दरवाजे पर रख दिया और प्रभु अपने अंतःपुर को चले गए। सुदामा जी के जब नेत्र खुले, सुदामा जी ने देखा, अरे मैं तो एक साधारण से वृक्ष के नीचे आसन जमाया था और आज मैं ये कहां आ गया हूं। द्वारपाल वहां पर खड़े हुए थे। सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा कि अच्छा ये बताओ मैं कहां आ गया हूं। सबने कहा ये द्वारिकापुरी है। कहा ये द्वारिकापुरी? कहा हाँ। कहा अच्छा ये बताओ मेरा कनुआ यहीं रहता है क्या? मेरा कन्हैया यहीं रहता है क्या? द्वारपालों ने डांटा सुदामा जी महाराज को। कहा आपको मालूम नहीं है क्या कि राजा का नाम कितने सम्मान से लिया जाता है, राजा का नाम कितने आदर और सत्कार से उच्चारण किया जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको कनुआ कह रहे हैं? किसको कन्हैया कह रहे हैं? सुदामा जी महाराज ने कहा अरे वो हमारे बचपन के सखा हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। द्वारपालों ने कहा, द्वारपालों ने सोचा आज तक द्वारिकाधीश से मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बहुत सारे मित्र आए, लेकिन ऐसा मित्र आज तक नहीं आया। विश्वास नहीं हो रहा था कि द्वारकाधीश के पास में ऐसे भी मित्र हैं। पैरों के तरफ जब देखा द्वारपालों ने, पैरों में बीमारी फटी हुई है, बड़े बड़े छाले हैं, उन छालों से रक्त बह रहा है, फटी धोती पहने हैं वो भी मैली कुचैली, सूखा हुआ शरीर है, शरीर में शक्ति नहीं है। आश्चर्यचकित हैं, ये द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहे हैं, द्वारकाधीश को अपना सखा कह रहे हैं। जोर से डांटा, कहा हमारे राजा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो सुदामा जी ने कहा अच्छा ये बताओ आपके राजा का नाम लिया कैसे जाता है, हमें बताओ तो हम भी वैसे ले। तब जो है द्वारपालों ने कहा कि मेरे राजा का नाम कैसे लिया जाता है। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान। जब सुदामा जी ने इतना बड़ा नाम सुना
तो सुदामा जी ने कहा, अरे मेरे कनुआ का इतना बड़ा नाम हो गयो, बचपन में तो मैं उसे कनुआ कहता था, क्या क्या मैं नहीं कहता था उसको, बहुत सारे नाम गिना दिए। और कहा मेरे कन्हैया के इतने बड़े नाम हो गए। कहा हाँ, कन्हैया के इतने बड़े नाम हो गए। कहा अच्छा एक बार जा करके ये बता दो कि आपसे मिलने के लिए आपका कोई सखा आया है और उसका नाम सुदामा है। एक बार हाथ जोड़ करके सुदामा जी ने द्वारपालों से निवेदन किया, मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है कि जा करके कृष्ण से ये कह दो कि आपका कोई एक सखा सुदामा नाम का आया है और वो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आने की आज्ञा दिया जाए। जा करके परिचय देते हैं द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कि आपका एक मित्र आया है और उसका स्वरूप कैसा है, उसका परिचय बता रहे हैं। क्या शीस पगा न छगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाहि उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द सुना प्रभु ने आज सुदामा शब्द सुनते ही दौड़ लगा देते हैं। रानियां मैया रुक्मिणी देखती हैं और जो 8 पट रानियां हैं वो भी प्रभु को निहारती रह जाती हैं। 16,108 रानियां प्रभु को देखती रह जाती हैं कि कौन ऐसा भाग्यशाली पुण्यात्मा आया है कि जिसके लिए आज मेरे प्रभु दौड़ लगा दिए, जिसका नाम सुनते ही आज मेरे प्रभु दौड़ रहे हैं, आज पैरों में पादुका पहनना भूल गए हैं, छत्र और चमर लेना भूल गए हैं, साथ में जो अनुचर लोग चलते थे उनको भी भगवान ने नहीं लिया। सुदामा शब्द सुनते ही वहां से दौड़ पड़े, सुदामा 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 कहते हुए आए भगवान। देखा सुदामा जी महाराज की स्थिति को, दौड़ करके एक दूसरे से मिलते हैं। सुदामा जी महाराज के बाहों को पकड़ लिया आज भगवान ने और ले जा करके अपने अंतःपुर में विराजमान किया। जो भगवान का निज निवास था, जो भगवान का सिंहासन था, ले जा करके वहां बैठाते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज डर रहे हैं। क्यों? रत्न जटित वह सिंहासन है। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं। भगवान ने जबरदस्ती बिठाया सुदामा जी महाराज को। उसके बाद में आज भगवान ने मैया रुक्मिणी को आदेश दिया कि जा करके जल लेकर के आओ और सुदामा जी महाराज के पाद प्रक्षालन किया जाएगा। सत्यभामा से कहा, कालिंदी से कहा, जाम्बवती से कहा कि पंखा लेकर के आओ और सुदामा जी महाराज की सेवा करो। आज मैया रुक्मिणी बहुत ध्यान से देख रही हैं। बड़े बड़े राजा और महाराजा आए मेरे प्रभु से मिलने के लिए तो द्वार पर ही छत्र और मुकुट उतार देते थे।
अपने राजसी भेष का परित्याग कर देते थे, उसके बाद में मेरे प्रभु से मिलने के लिए आते थे। आज ये कौन ऐसा बड़भागी है, जब कोई मिलने के लिए आता था तो दास और दासियों को आदेश देते थे भगवान कि तुम जल लेकर के आओ स्वागत के लिए, फल लेकर के आओ सत्कार के लिए। लेकिन आज मुझसे मेरे प्रभु कह रहे हैं कि तुम स्वयं जल लेकर के आओ और पाद प्रक्षालन किया जाएगा। ये कौन ऐसा सौभाग्यशाली है। मैया रुक्मिणी जाती हैं जल लाने के लिए, तब तक होता क्या है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय सुदामा हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि के करुणानिधि रोए। करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक गई मैया रुक्मिणी जल को लेने के लिए, परात को लेने के लिए, भगवान ने अपने नयनों के नीर से ही आज सुदामा जी महाराज के पाद प्रक्षालन कर देते हैं। अपने नयनों के जल से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। मैया रुक्मिणी ने जब देखा, हाय ये कौन है बड़भागी, आज मेरे द्वारिकाधीश, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रिय रो रो करके इसके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। सब आश्चर्यचकित हैं। चरणों, यहां तक सुदामा जी महाराज के चरणों में कंटक लगे हुए हैं और जब धोते हैं ना तो सुदामा जी महाराज उचकते हैं। भगवान ने पैर को जोर से पकड़ लिया, एक झटका लगाया, एक कंटक को निकाला। एक कंटक बहुत अंदर है सुदामा जी महाराज के पैर। भगवान ने अपने दांतों से सुदामा जी महाराज के कांटे निकाले। वाह मेरे द्वारिकाधीश, धन्य है सुदामा जी महाराज, जिसके कंटक को आज मेरे द्वारिकाधीश अपने दांतों से निकाल रहे हैं। सारी रानियां आश्चर्यचकित हैं देख करके। धन्य है सुदामा जी महाराज, उनके सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। बगल में एक पोटली भी दबाए हैं जो मैया सुशीला ने दिया था कि मेरा संदेशा कह देना और यही दे देना। अब भगवान क्या कर रहे हैं, सुदामा जी महाराज के चरण दबा रहे हैं। चरण दबा दबा करके सेवा कर रहे हैं। बाएं हाथ को पकड़ा तो सुदामा जी महाराज सिमेटते चले जा रहे हैं। लज्जा आ रही है कि ऐसा ना हो कहीं हमारी पोटली को देख लें। बाएं हाथ को खूब दबाया। अब दाहिना हाथ जब एक तरफ दबाए हुए हैं पोटली बगल में, सुदामा जी महाराज हाथ को सिमेटते चले जा रहे हैं। भगवान ने पूछा कि मित्र, लग रहा है ये हाथ आपका बहुत थक गया है, इसकी सेवा मुझे अब अधिक करनी चाहिए। सुदामा जी महाराज कह रहे, हाँ मित्र, बहुत दूर से आया हूँ, हाथ दर्द करने लगा है, अब मैं आपसे क्या बताऊं। प्रभु ने कहा, नहीं ये हाथ थोड़ा सीधा तो करो। सुदामा जी महाराज ने कहा, मित्र हाथ सीधा नहीं हो रहा है। कहा अच्छा रुको मैं सीधा करता हूँ। इधर बातों बातों में सुदामा जी महाराज को उलझा दिया भगवान ने और नाड़ी को पकड़ा, जोर से झटका दिया। सुदामा जी महाराज की पोटली जो है नीचे गिर गई। प्रभु ने उस पोटली को उठाया,
और उस चावल को प्रभु खाने लगे। 2 बार मुट्ठी चावल की जब खाई, तीसरी बार जैसे खाने चले, मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा प्रभु ये कच्चा चावल है, पेट दर्द करने लगेगा, और ये प्रसाद आया है आपके मित्र के यहाँ से, हम लोगों का भी अधिकार बनता है कि हम लोग भी पावें। अब आप मत खाइएगा। 2 मुट्ठी खाए तो 2 लोग आपने दे दिया, और तीसरी मुट्ठी में तीनों लोग चला जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम किसके यहाँ जाएंगे? भगवान ने सभी रानियों को वो प्रसाद के रूप में चावल दिया। सुदामा जी महाराज थोड़ा लज्जित हैं, सिर नीचे झुकाए हैं। भगवान ने सुदामा जी से हास परिहास किया। अब प्रसाद ग्रहण कराया, रात्रि का समय हुआ, सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। अब हास परिहास, बचपना याद आ रहा है दोनों मित्रों को। पूछ रहे हैं अच्छा मित्र बताओ, कुछ बचपने की बातें याद हैं कि नहीं? सुदामा जी ने कहा ये मत पूछो कि बहुत सारी बातें याद हैं बचपने की, लेकिन अब सब बातें मत पूछो। सुदामा जी ने कहा अच्छा कृष्ण ये बताओ, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई क्या? भगवान ने कहा याद बहुत आती थी, लेकिन अब क्या करूं, अपने कार्य में मैं व्यस्त था। फिर सुदामा जी ने इशारा किया कि अच्छा ये बताओ ये सब कौन है? 16,108। अब भगवान लज्जित हो गए, अब क्या बताएं। भगवान ने कहा बस अब वही हैं, वही समझ लीजिए। सुदामा जी ने कहा अच्छा कुछ बताओ तो वही क्या? सुदामा जी, भगवान ने कहा ये सब आपकी भाभियां हैं। कहा वाह कन्हैया तू बचपन में भी नटखट था और अभी भी तुम्हारा नटखटपन गया नहीं है। कहा अच्छा कृष्ण ये बताओ, इतने विवाह तुम कर डाले लेकिन कभी हम सुदामा की याद नहीं आई, तुमने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? हम भी आते तुम्हारी बारात में। भगवान ने कहा अब क्या बताएं, शादी की तिथि विवाह का मुहूर्त कभी निकाला ही नहीं गया, जहां गए वहीं विवाह हो गया, तो मैं आपको क्या बताता। बड़ा सुंदर हास परिहास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा सुदामा जी से अच्छा मित्र तुम बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं, कि तुम पहले से बाबा बैरागी वाली बात करते थे? तो विवाह हुआ कि संत महात्मा ही बने हो? सुदामा जी ने कहा नहीं मित्र, विवाह हुआ है और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। कहा अच्छा, और ये जो प्रसाद मैं लाया हूं वो आपकी भाभी ने ही दिया है? सुदामा जी, भगवान ने कहा वाह बहुत स्वाद, बहुत आनंद आया भाभी के प्रसाद में, इतना प्रेम पूर्वक दिया था। अब सुदामा जी महाराज अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं जो सुशीला ने कहा था। वहां से चलने को हुए, तुरंत भगवान ने रोका, कहा ये जो रानियां हैं इनको आशीर्वाद तो दे दीजिए। मैया सुशीला आई, प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी हमने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। एक आई, उसके बाद में जाम्बवती आई। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। उसके बाद में जाम्बवती के बाद में सत्यभामा आई, उनको भी आशीर्वाद दिया। कालिंदी आई, मित्र वृंदा आई। ऐसे करते करते 8 पटरानियों को आशीर्वाद दिया। अब बड़ी लंबी लाइन लगी है आशीर्वाद के लिए। सुदामा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कृष्ण, ये लाइन कितनी बड़ी है? अब भगवान ने कहा ये मत पूछो। तो कहा अब आशीर्वाद देते देते हमारा हाथ दर्द करने लगा है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ, घर में झगड़ा करवाना है क्या? आधी को तो आशीर्वाद आपने दे दिया और आधी को आप मना कर रहे हो कि मेरा हाथ दर्द करने लगा, ये हमको रहने नहीं देंगी। सुदामा जी ने कहा देखो मित्र, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है और तुम इनके अर्धांगना हो,
और तुम ही आ जाओ, तुम ही को मैं इकट्ठा आशीर्वाद दे देता हूँ होलसेल में, और समझो सबको आशीर्वाद मिल गया। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। भगवान को आशीर्वाद दिया, सारी रानियों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में भगवान चलने लगे, सुदामा जी महाराज चलने लगे जब भगवान से। अब अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, जो मैया सुशीला ने संदेशा भेजा था, संकोच कर रहे हैं कि मैं कहूं तो क्या कहूं। भगवान समझ गए कि सुदामा जी संकोच करे। भगवान ने कहा चाहिए बताओ, कुछ भाभी के तरफ से संदेशा आया है कि नहीं? हाँ, सुदामा जी ने बताया कि आपकी भाभी ने एक संदेशा कहा है कि जाकर के द्वारकाधीश से कह देना। क्या? एक मास तो पाठ में 2 एकादशी होए, तो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोय। जैसे इतना प्रभु ने सुना, द्वारकाधीश ने सुना, भगवान ने सुदामा जी महाराज से कह दिया, सुदामा जाओ, मैंने भाभी का संदेशा सुन लिया है। और भगवान ने उसके इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा? होनी थी तो होई गई, पर अब ना ऐसी होय। भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होय। भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होय। इतना सुन करके सुदामा जी महाराज वहां से चल देते हैं। सुदामा जी आते हैं क्या? अब जिस झोपड़ी में रहते थे, जिस महल में रहते थे ना, सुदामा जी महाराज आए तो सोने का मिला। अब सुदामा जी महाराज तो अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी, टूटी हुई झोपड़ी कहाँ है। अब झोपड़ी है नहीं। द्वारकाधीश की कृपा से, भगवान की कृपा से वो झोपड़ी कंचन का महल बन गया, सोने का महल बन गया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की